आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम कुछ कमेंट लेने वाले हैं जो कि साइंस के लिए हैं वर्ग 2। इसमें कि दीपक कुछ मैं कमेंट पढ़ दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आपको साइंस की तैयारी करना है या नहीं करना। क्योंकि भाई ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बहुत कम पद होते हैं। अब 2018 की भर्ती देख लीजिएगा, 50 पद 60 पद जो कि बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और कंपटीशन यहाँ पर साइंस में, सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा होता है और इतने कम होते हैं। तो उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे, तो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। साइंस से तैयारी करनी है या नहीं करनी है आपको। दीपक मालवीय जी ने लिखा हुआ है कि सर, क्या वर्ग 2 की आने वाली भर्ती के लिए हम साइंस वालों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। एक है शिवांगी गौतम, इन्होंने लिखा है कि मैथ टीचर साइंस को उतने अच्छे से कैसे पढ़ा सकता है जितना कि साइंस टीचर पढ़ा सकता है। बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें मामा जी, सभी सब्जेक्ट इक्वल हैं। और इन्होंने एक और क्वेश्चन लिखा है शिवांगी गौतम ने कि साइंस और मैथ्स दोनों बराबर के सब्जेक्ट हैं, फिर साइंस के साथ ऐसा क्यों। ओके, तो देखिए पहले हम दीपक की बात कर लेते हैं कि भाई वर्ग 2 में हम साइंस विषय से, सब्जेक्ट से तैयारी करें या नहीं करें। उसके बाद हम शिवांगी गौतम की बात को लेंगे। तो देखिए भाई, जो भी साइंस से तैयारी करने का सोच रहे हैं, ये बताइए कि आपके पास साइंस के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है जिसे आप ले करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास यही एक सब्जेक्ट बचता है जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी थिंकिंग ना बनाएं। हाँ, ये हकीकत है एमपी की कि यहाँ पर भाई जो पद होते हैं वो बहुत कम आते हैं, ना के बराबर रहते हैं। उसमें ही बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। गेस्ट के लिए भी रिजर्व रहती हैं यहाँ पे 25%, और अदर कैटेगरी का रिजर्वेशन तो है ही। तो यहाँ पे कंपटीशन साइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप इसका कट ऑफ देखिएगा, अभी पिछली 2018 की भर्तियों का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है, खासकर विज्ञान का। तो आप देखिए, क्योंकि पद कम होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि पद ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ कम होगा। तो यहाँ पर आपके पास यदि साइंस के अलावा ऐसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा किया है जिसके द्वारा आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसे इग्नोर ना करें भाई, क्योंकि फिर आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। और आपने बीएड या आपने डीएलएड किया हुआ है तो, और आप टीचर बनना चाहते हैं और आपके पास ऑप्शन साइंस का है, तो आपको उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि आप जितनी वैकेंसी आए उनको आप फाइट कर पाएँ और आप अपना एक पद सुनिश्चित कर पाएँ। एक अलग अंदाज में तैयारी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि एमपी में ना पद बताए नहीं जाते जब नोटिफिकेशन जारी होता है। पद बहुत बाद में बताया जाते हैं। रिजल्ट आ जाएगा, रैंक पता चल जाएगी, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद कहीं मेरिट आती है एमपी में, उसके बाद कहीं पद बताते हैं कि इतने पदों पर हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर पद नहीं बताते, इसी चक्कर में नहीं बताते क्योंकि यदि पद पहले बता देंगे तो बच्चे आंदोलन करके पद बढ़वा लेंगे। तो ये लोग पद नहीं बताते। ये एक मुद्दा है इनका, राजनीतिक मुद्दा टाइप में है इनका, कि भाई ये पद ना बताते हुए और बाद में बहुत कम पद दे देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन अब हम क्या करें भाई, साइंस से तो तैयारी कर रहे हैं और हम लेकिन फिर भी निराशा हाथ लगती कि हम करें अथवा ना करें। देखिए, यदि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ओपन है, खुला हुआ है, जिससे आप अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी अदर सब्जेक्ट के लिए भी योग्य हैं, तो आप उससे तैयारी करें, दोनों को लेकर के चलें। जैसे कि जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी करी है पीसीएम से, तो वो मैथ के लिए तो एलिजिबल हैं और साथ ही साथ वो साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं एमपी में। क्योंकि एमपी में सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि ग्रेजुएशन में आपने ये वाला विषय पढ़ा हुआ हो।
इसका भी 100% कन्फर्मेशन मुझे नहीं है, मैं कंफर्म करूंगा और आपको पता हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं भी बीएससी करी है मैंने पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो मैथ के लिए तो मुझे पता है, लेकिन साइंस का अभी मैं डाउट में हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि साइंस वाले भी साइंस से भी मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो उसकी तैयारी हालांकि चल रही है। 1-2 बार अभी एनसीईआरटी मैंने करी हुई है, जो कि मैंने सीटेट के लिए करी थी, लेकिन अब और अच्छे से करूँगा आगे चल के। तो जितने ऑप्शन खुले हैं ना एमपी में, आप सभी का सदुपयोग करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। और साइंस में भले ही कम पद आ रहे हों, लेकिन आपको अलग अंदाज में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तैयारी का तो आप बिल्कुल ये रखिए, आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। आप ये थॉट अपने मन से निकाल लें कि तैयारी करूं अथवा ना करूं। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वैकेंसीज आएंगी भाई, 2023 में पेपर होंगे, चांसेस है 99%। चुनावी मुद्दा भी है और बोल भी दिया है कि अब होने वाले हैं। तो आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा 100% आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। यहाँ नहीं तो आप केवीएस का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है आप सीटेट अभी देने वाले हों जिन्होंने नहीं दिया, और काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो केवीएस को फाइट करिएगा आप लोग आप उसको एनवीएस नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। आप डीएसएसबी के एग्ज़ाम दे सकते हैं आप लोग। आप डीएसएसबी के बाद आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और अदर स्टेट का भी, एमपी का तो है ही जो कि मेन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अपन एमपी वाले रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों में। तो तैयारी तो करनी है, केवल वर्ग 2 को ध्यान में केंद्रित ना करते हुए ऐसी तैयारी करना है कि वर्ग 2 के साथ साथ अदर टीचिंग एग्जाम्स भी कवर हो जाएं आपके, ऐसे तैयारी करिएगा। ये मत सोचें कि आपको साइंस वालों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ में। शिवांगी गौतम ने बोला था कि मैथ से टीचर साइंस को उतने अच्छे से कैसे पढ़ा सकता है। मतलब जो मैथ का टीचर है वो साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। इनका कहने का मतलब है जितना कि साइंस टीचर पढ़ा सकता है। मतलब जो साइंस का टीचर है वो साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, ना कि मैथ का टीचर साइंस को अच्छे से पढ़ा पाएगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें मामा जी, सब्जेक्ट इक्वल है। बिल्कुल हकीकत है, आपने ये जो भी लिखा है ना इसमें 100% सहमत हूँ, और सभी जो भी टीचर्स हैं वो भी सहमत ही होंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट का टीचर होता है ना, उससे अच्छा उस सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ा सकता। भाई मैथ वाला भी साइंस उतने अच्छे से नहीं करा सकता, और साइंस वाला मैथ नहीं करा सकता, और मैथ वाला साइंस नहीं करा सकता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि करवा सकते हैं, लेकिन उतने अलग अंदाज में नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मैथ वाला तो भाई ऐसा रहता है, आज के समय में मैथ वाले सब पढ़ा लेते हैं, कोचिंग्स भी पढ़ाते हैं, तो उन्हें ऑल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो पढ़ाते हैं, नॉलेज वो हर चीज़ का रखते हैं, लेकिन जितना उनको मैथ का रहता है उतना अदर सब्जेक्ट का नहीं रहता है। तो ये बात बिल्कुल है कि मैथ और साइंस, खासकर आजकल साइंस का ज़माना है, तो साइंस को ऐसे ना करें, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा होना चाहिए कि इक्वल पोस्ट आनी चाहिए, लेकिन अपने एमपी में ऐसे हालात अभी नज़र नहीं आ रहे। तो आपको ना कंपटीशन ज़्यादा मान के तैयारी करनी है, आपको रैंक बहुत अच्छी लानी पड़ेगी साइंस में। कंपटीशन मैथ और साइंस में दोनों में बराबर है, लेकिन पद का देखिएगा आप, मैथ में ज़्यादा पद हैं, साइंस में कम पद हैं। तो यही चीज़ है जो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा कर रही है। तो आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके तैयारी करना है, भले ही आप साइंस वाले हैं। तैयार देखिए, मैथ वाले जो होंगे अधिकतर बच्चे वो साइंस का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, और जो साइंस वाले हैं वो केवल साइंस का दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ मतलब करा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी या साइंस का एक और कोई सा सब्जेक्ट से कर रखा है, तो वो केवल साइंस के लिए एलिजिबल है, वो मैथ के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के दौरान। लेकिन मैथ वालों ने साइंस पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन के दौरान, मतलब जैसे कि बीएससी वगैरह करते हैं तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो वो जो मैथ वाले हैं वो साइंस में भी फाइट करेंगे और मैथ में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साइंस वाले साइंस में ही करेंगे भाई।
एमपी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बस इतना रहता है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट तीनों वर्ष पढ़ा हुआ हो। तो आपको तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन एक नए तरीके में करनी चाहिए कि भाई कंपटीशन ज़्यादा है, मुझे हटके क्या करना चाहिए। ठीक है, और मैंने आगे भी बताया हुआ है और आगे भी मैं सेपरेट वीडियोस लाऊंगा कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की लाऊंगा और अलग अलग टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए सोशल साइंस की, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, सेपरेट वीडियो की इनकी तैयारी कैसे करें, एमपी वर्ग 2 साइंस की तैयारी कैसे करें, हर सब्जेक्ट की लेके आऊँगा मैं आगे चल के। और इनमें भी जो और इनके जो भी इनमें पूछा जाएगा, जो भी इनके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया आपका सीडीपी, जो कि आपका हिंदी आ गया, मैथ हो गया, साइंस, इन पे भी सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर लाऊंगा मैं। अभी उस पर अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही मैं कोशिश करूंगा उन पे भी। और एक और क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि साइंस एंड मैथ दोनों बराबर के सब्जेक्ट हैं, फिर साइंस के साथ ऐसा क्यों। देखिए, ये केवल एमपी में होता है, अदर स्टेट में आप सेंट्रल में देखेंगे, आप नवोदय में देख लीजिएगा, केबीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में देख लीजिएगा, आप डीएसएसबी में देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा भेदभाव वहाँ पे नहीं है, बस ये एमपी में चलता है। या आप लोग डिमांड करें भाई गवर्नमेंट से, ऐसा क्यों, आप ज्ञापन दें, जगह जगह पर आपका हक बनता है, तो आपको करना पड़ेगा सभी को मिल करके। तो गवर्नमेंट फिर कुछ सोचेगी और करेगी भी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। और उसको तो आप लोग क्या करें, तैयारी के बारे में बताता हूँ कि साइंस से ही है, आप भले ही हों, आपको तैयारी तो करनी चाहिए भाई। आप ना तैयारी को छोड़ेंगे मतलब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाले हैं। समय आपके पास अभी बहुत है, इतने में आप सिलेबस कर सकते हैं, 10th तक की साइंस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 11th और 12th की साइंस को टच करना चाहें, जो ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। और मॉक का तो भाई मैंने पहले भी बताया है कि जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतने ही आप सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे और रैंकर बनते जाएंगे आप लोग। तो मॉक को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी जैसे कि मैं अभी भी मॉक लगाता रहता हूँ भाई, हर संडे को एक मॉक तो लगाना रहता है, 2.5 घंटे का मॉक रहता है, हर संडे को एक मॉक मेरा चलता रहता है। अभी कुछ समय पहले मतलब तबीयत सही नहीं थी, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया हो गया हूँ अब तो। लेकिन फिर भी मैं संडे को तो अभी लगभग 2 महीने से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन 2 महीने से हर संडे को एक मॉक जरूर दे रहा हूँ मैं, 2.5 घंटे का। उसमें क्या है कि अपन अपनी पढ़ाई से जुड़े रहते हैं भाई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मॉक को सोचते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर देंगे, नहीं, आप स्टार्टिंग से भी देना चालू करें कि आपने तैयारी शुरू करी और आप मॉक दे रहे हैं। कम नंबर आएंगे, आने दो, इसमें पॉजिटिव ये मान के चलो यार मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और उसके बावजूद भी मेरे मतलब इतने नंबर कम से कम आ तो गए बिना पढ़े, जब मैं पढ़ूंगा तो कितना इंप्रूवमेंट होगा मुझ में। तो मॉक दीजिए, हर संडे को एक मॉक दीजिएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मॉक देना है भाई। मॉक ही है जो आपको, देखिए पढ़ाई तो, कोर्स तो, सिलेबस तो बहुत सारे बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन गलती कर बैठते हैं वो लोग मॉक की वजह से, मॉक नहीं दे पाते वो लोग। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी मॉक मिलते हैं ना हमेशा देना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ मॉक, टॉपिक वाइज, जितने भी मॉक मिलते हैं ना सब मॉक दो, क्योंकि मॉक ही आपको, फिर बोल रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाने वाला है। तो मॉक को आप इग्नोर ना करिएगा। और जो भी है अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कमेंट लेके आऊँगा और उन पर डिस्कशन करूँगा ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हैं उसमें कि मैं ऐड कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं वो भी आपको मैं बताता रहूँगा। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए होते हैं ना वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग, ठीक है, कम से कम मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपकी हेल्प करने के लिए फिर मैं यहाँ पे हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन भी हम साथ में लेंगे, चाहे हम किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम में लें, चाहे हम एमपी वर्ग 2 में लें, या जो वर्ग 1 वाले हैं चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 3 का तो है ही, लेकिन फिर भी हमें वर्ग 3 के बावजूद मैं फिर मोटिवेट करूँगा, समझाऊँगा कि जिनका वर्ग 3 में सिलेक्शन होने वाला है, लगभग हो ही गया है, अच्छी रैंक के सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहूँगा कि आप वर्ग 3 में ही ना रुकें,
आप में काबिलियत है, आप वर्ग 2 की तैयारी करें, आपकी मास्टर हो जाएगी, तो आप वर्ग 1 की तैयारी करें, या एमपी में नहीं तो आप अदर स्टेट की तैयारी करें, आप सेंट्रल में जाने की कोशिश करें आप लोग। यदि सेंट्रल में जाते हैं तो आपको यदि कल्चर देखना है तो सेंट्रल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो गया, या डीएसएसबी दिल्ली वाला हो गया, भाई इनका कल्चर एक बार तो जरूर जाएं वहाँ पे आप लोग। ये तो भाई मैं सबसे बोलता हूँ कि आप लोग एक बार तो उसको ट्राई करिएगा, अपनी तैयारी रोकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो चलिए वर्ग 3 में मानता हूँ कि सिलेक्शन लीजिएगा, जॉब करिएगा और तैयारी करिएगा आगे चल के, ताकि आप और भी बड़े पद पे जा सकें। क्योंकि आप ना जितने काबिल हैं शायद आपको अपनी काबिलियत ना पता हो। अभी जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे उसके बाद लगेगा कि यार यहाँ इतना अभी कुछ हम नहीं कर पा रहे, हम कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं। फिर जाके आप एक्टिव मोड में आएंगे, फिर आप तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आप लोग जॉब के साथ में तैयारी करेंगे लेकिन और अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग। लेकिन बस वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि यार अब तो तैयारी करनी है। हो सकता है बहुत सारे मेरे वर्ग 3 के मित्र हैं जो कि बहुत अच्छी रैंक आई है, वो एसएससी की तैयारी में लग चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्ग 3 में काफ़ी अच्छी रैंक है, उसको अब एक तरफ रख दिया, जब भी वेरिफिकेशन होगा, जब ज्वाइनिंग वगैरह ले लेंगे, वो अभी पीएससी की तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि ये बैकअप में उनको एक जॉब चाहिए थी ताकि वो सिक्योर हो जाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए उनको, तो वो पीएससी की तैयारी में लग गए हैं। कुछ मेरे मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी में लग गए हैं। मतलब आप ना रुके ना, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। क्या पता कि आपने वर्ग 3 निकाल लिया या आपने वर्ग 2 में भी आपका हो गया, हो सकता है कि आप आगे चल के तैयारी करें और आप में इतनी क्षमता हो भाई, कैपेसिटी हो कि आप और बड़े से बड़े एग्जाम फाइट कर पाएँ। तो अपने आप को मोटिवेट रख करके और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो मोटिवेट तो आप खुद ब खुद रह लेंगे भाई। ये मैं पहले भी बोला है, आप ना गलत लोगों से संगत अपनी ना बनाएं, नहीं तो वो अपन खुद को तो वो बर्बाद कर ही रहे हैं, वो आपको भी बर्बाद कर देंगे। समझदारी के साथ में आप लोगों से जुड़ें और क्या सही है क्या गलत है आप सोच समझ के उनकी बातों को आप मानें। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जॉब लग जाए और मेरे कॉम्पिटिटर की ना लगे। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के और अच्छे लेवल की तैयारी करना है। कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसे फाइट ना कर पाएँ। यदि सही गाइडेंस आपको मिले और सही तरीके में आप तैयारी करें, सही सोर्स को यदि आप अपनाएंगे ना, सही जो भी स्रोत है, बुक्स हैं, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। आराम से निकाल लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन सही लोगों से जुड़ना है, सही चीज़ों को फॉलो करना है, सही बुक्स को रीडिंग करना है, सही मॉक लगाना है, आपको एग्ज़ाम निकलेगा। तो डाउट हो कुछ कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा अगली बार से हम मिलेंगे। लाइव क्लास का भी मैंने सोचा नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लाइव क्लास का भी मैंने सोचा नहीं। हो सकता है कि आगे चल के संडे टू संडे में लाइव भी लेने लगूं, ताकि आपके लाइव में कमेंट ले पाऊँ। क्योंकि लाइव इसलिए नहीं लेता कि बहुत सारे बच्चे फालतू की कमेंट करते रहते हैं, इस वजह से मेरा मन नहीं होता लाइव का। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, कुछ करेंगे इसका भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।